बात सुपौल की, जहां पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट का हाल देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जहां आपका नौनिहाल सपना लेकर पढ़ रहा है, उसी भवन को देखकर आपको डर लग सकता है। करोड़ों रुपए से बना भवन बस 2 साल में जर्जर हो रहा है। छात्र और छात्राओं की परेशानी बढ़ रही है। जीरो ग्राउंड से देखिए हमारे संवाददाता शिवशंकर पीयूष की रिपोर्ट। शिवशंकर पीयूष आप देखना शुरू कर चुके हैं एबी न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं सुपौल के पारा मेडिकल संस्थान में। ये पारा मेडिकल संस्थान है, हमारे साथ यहाँ के छात्र हैं। जो स्थिति है वो काफी नारकीय है। जो बताया जा रहा है, जो जानकारी मिली है कि करीब 10 करोड़ की राशि से इन भवनों का निर्माण कराया गया था। दरअसल इन भवनों का न सिर्फ निर्माण मजबूत नींव के जरिए कराया गया था, बल्कि ये कहा गया था कि यहाँ से जो है स्टूडेंट पारा मेडिकल की तैयारी करेंगे और अच्छे ओहदे पे बड़े बड़े अस्पतालों में इनकी पोस्टिंग की जाएगी, जिससे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार होगा। हमारे साथ यहाँ के स्टूडेंट हैं, सीधे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति है भवन की और कैसे ये लोग इसमें रहते हैं, पढ़ाई करते हैं और क्या सुविधाएं यहाँ इन लोगों को मिल रही है। बताइए क्या। सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हम लोगों की समस्याओं को सुनने का काम किया। हम लोग बहुत ही जंजल स्थिति से यहाँ पे रह रहे हैं। अलग अलग जिले से आके सब लोग यहाँ पे पारा मेडिकल की तैयारी करने के लिए आए थे। बहुत खुशी था सबके मन में कि हम लोग एक अच्छे पैरामेडिक्स बनेंगे। लेकिन जब यहाँ आए, यहाँ की जो स्थिति देखने को मिला, बहुत ही जंजल स्थिति है। यहाँ पे आप देखिएगा कि पढ़ाई का कोई भी सुविधा नहीं ही दिया गया है। प्रिंसिपल के तरफ से कोई भी सुविधा नहीं है। 3-4 शिक्षक मुहैया कराए गए हैं सीनियर के द्वारा। जब सीएस के पास बहुत बार धरना प्रदर्शन, सीनियर ने बहुत बार बहुत मेहनत की है यहाँ पे, तो धरना प्रदर्शन करने के बाद उनको 3-4 शिक्षक मुहैया कराए थे। उनके द्वारा सप्ताह में 4 दिन ही क्लास किया जाता है। और अभी जो पानी की सबसे बड़ी समस्या है इस बिल्डिंग में, आपको हर जगह पानी ही पानी मिलेगा। कहीं भी पानी का निकास ही नहीं किया गया है। बिल्डिंग का पानी कहाँ गिरना चाहिए, बिल्डिंग का पानी कहाँ गिर रहा है। हर एक क्लासरूम में आपको पानी मिलेगा। प्रशासनिक भवन है ये, यहाँ पे पढ़ाई का होता है। हम लोग का हॉस्टल वहाँ बाहर में है। ग्राउंड में पानी मिलेगा, ऑफिस में पानी है, आपका क्लासरूम में पानी है, लाइब्रेरी में पानी है। ये देखिए मीटिंग हॉल है, मीटिंग हॉल में आप पानी देखिए। एक बार दिखाइए इधर कैमरा, हम आप जरा दिखा दीजिए, हम अपने सहयोगी से कहेंगे। देखिए तो वाकई ये तस्वीर जो है वो भयावह है और छात्रों की जो स्थिति और कैसे पढ़ते हैं वो वाकई जो है दुखदाई है। और छात्र हैं, बताइए क्या स्थिति है, कैसे आप लोग इसमें पढ़ाई करते हैं। हम लोग बहुत जर्जर स्थिति में रह रहे हैं और ये बारिश जब भी पड़ता है तो पूरा हर एक क्लास में, हर एक इंस्टीट्यूट में पानी भर जाता है। इसका निकासी का कोई द्वार ही नहीं है, पानी नहीं निकल पाता है, जिसके कारण हम लोग को क्लास बाधित हो जाता है और बहुत समस्या झेलनी पड़ती है। अमन बताइए, आप लोग लगातार इसको लेकर कई बार आवाज उठाए हैं, सिविल सर्जन से मिले, हम लोगों ने भी इस न्यूज को प्राथमिकता के साथ कवर किया था और कई बार ऐसी बातें आती है कि इसको जो है गुणवत्ता में यहाँ जो स्थिति है उसमें सुधार कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक क्या सुधार हो पाया। देखिए, बिहार सरकार के द्वारा 7 निश्चय योजना के अंतर्गत बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट में पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट का भवन निर्माण करवाया गया था। लेकिन सबसे दुख भरी बात यही है कि हम लोग हर एक डिस्ट्रिक्ट के छात्र से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो स्थिति सुपौल के पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट का है, इससे बदतर स्थिति कहीं भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखने वाला कोई नहीं है इस इंस्टीट्यूट को। बार बार हम लोग सिविल सर्जन के पास गए हैं, डीएम सर के पास भी आवेदन लिखित रूप में दिए हुए हैं। उसके बाद हम लोगों ने बार बार इस चीज को, इस आवाज को, मुद्दा को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। लगभग 1 साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं। यकीन मानिए, अभी तक के 23 साल की उम्र में जितनी समस्याओं का सामना हमने नहीं किया होगा, लेकिन यहाँ 1 साल में उतने समस्याओं का सामना हम किए हैं। फिर भी अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। हम लोग बिहार सरकार के द्वारा एक इंट्रेंस एग्जाम का आयोजन किया जाता है। उसमें एग्जाम देके उसके बाद उसमें लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, फिर भी उसमें लगभग 2-4 हजार सीट है। उस एग्जाम को पास करके हम लोग इस इंस्टीट्यूट में नामांकन लिए, लेकिन इसमें नामांकन लेने के बाद सरकार के द्वारा
मुहैया के नाम पे कुछ भी नहीं है। जो चीज भी आप देख रहे हैं अभी तक जो पढ़ाई भी शुरू है वो हम लोगों ने हक लड़ाई, हक सरकार से हक मांग कर पढ़ाई का शुरुआत हम लोगों ने करवाया। बाकी आप देख ही रहे हैं पानी का समस्या कितना है। हर एक एक चीज आप हमारे दर्शकों को बता दें कि अभी तक इसके सुधार को लेकर आपने कहाँ मिला है और किन किन को आवेदन दिया और क्या सुधार हो पाया है? देखिए अभी भी हमारे पास सिविल सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग का जो जिला में सिविल सर्जन को माना जाता है उत्तम, हम लोग ने सिविल सर्जन के पास अभी तक 10 आवेदन दिए हैं लिखित रूप में, जिसका रिसीविंग हम लोग के पास रखा हुआ है। डीएम सर से पास हम लोग ने 2 बार गए थे, जिसमें एक बार डीएम सर से मुलाकात हुई। मुलाकात होने में हम लोग को उस चीज का सुविधा मिला, चूंकि यहाँ पे गार्ड की सुविधा नहीं थी, तो डीएम सर ने अपने स्तर से सिविल सर्जन को कहकर गार्ड की सुविधा दिलवाई। उसके बाद लड़कियों के लिए गर्ल्स छात्रावास नहीं था, उस छात्रावास का चालू डीएम सर के द्वारा ही करवाया गया था। बाकी और कुछ भी सुविधा के नाम पे नहीं मिला है यहाँ पे। लड़कियों की सुरक्षा को लेकर कई छात्र बता रहे थे कि कोई सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं है, तो क्या कहेंगे इसको? जैसा कि आप भी जानते होंगे, कोई भी गर्ल्स हॉस्टल को चालू होने से पहले सबसे पहले वहाँ की सिक्योरिटी सबसे ज्यादा महत्व होती है, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है। बिना सीसीटीवी कैमरा के, बिना वार्डन के, बिना 4 दीवारी के गर्ल्स हॉस्टल चल रहा है और गर्ल्स हॉस्टल में लगभग 30 से 35 लड़कियां रहती है। आए दिन असामाजिक तत्व कुछ ना कुछ कमेंट करके चले जाते हैं, लेकिन हम लोग सुन के रह जाते हैं, लड़कियां सुन के रह जाती है, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है। क्योंकि हम लोग बिहार सरकार के द्वारा ये सुविधा के लिए यहाँ पे आए थे कि हम लोग को उचित रूप से छात्रावास, मेस की सुविधा, उसके बाद पानी की सुविधा, सब कुछ सरकार के द्वारा दी जाएगी, लेकिन यहाँ पे सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। हम लोग अपने रिस्क पे, स्टूडेंट अपने रिस्क पे यहाँ रह रहे हैं, खास करके लड़कियां। देखिए स्थिति जो है वो बद से बदतर है। बड़े तामझाम के साथ जो है पूरे बिहार में जो है ये पारा मेडिकल संस्थान का निर्माण कराया गया था और बड़े उम्मीद के साथ कई जिलों के छात्र यहाँ आए हुए थे कि पढ़ाई होगी और स्वास्थ्य विभाग की स्थिति में सुधार हो। इसको लेकर सरकार भी बड़े तामझाम के साथ इन तमाम चीजों का व्यवस्था किया था, लेकिन जो स्थिति है वो बद से बदतर है। यहाँ के छात्र अपनी जुबानी में बयां किए, आपने देखा, और खास करके जो गर्ल्स हॉस्टल है उसकी स्थिति और भी नारकीय है। जो छात्र बता रहे हैं कि सुरक्षा के नाम पे एक अदद, सिर्फ अगर बात कहें तो सिर्फ सुरक्षा गार्ड, जो इन लोगों ने काफी मेहनत किया और जिलाधिकारी से मिलके बात की तो उन्होंने सिर्फ सुरक्षा के नाम पे एक सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था की गई। इसके अलावे जो तमाम संसाधन होते हैं एक भी चीज यहाँ मुहैया नहीं कराया जा रहा है। यहाँ और भी छात्र हैं, क्या परेशानी होती है कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी, यहाँ पे तो बहुत सारी परेशानियां हैं, जैसे कि हम लोग के सुविधा है हॉस्टल का, हम लोग के पास ना खाने की सुविधा है, पहले चलती भी थी तो अब नहीं चल रही है। और शिक्षा की जब तक बात रही, यहाँ पर प्रिंसिपल की व्यवस्था है, प्रिंसिपल अभी आते नहीं हैं, और आते हैं तो कभी कभी एक बार आए, 10 दिन में एक बार आए, फिर चले गए, तो फिर दोबारा नहीं आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। यहाँ पर देख ही रहे हैं कि हमारे ये इंस्टीट्यूट में क्या क्या हालत है, पानी घुस जाते हैं, पानी की समस्याएं हैं, और दीवार फट गई है, कब गिर जाएगी इसका कोई मतलब गारंटी नहीं है कि कब ये हो जाएगा। हम लोगों के माध्यम से अगर स्वास्थ्य मंत्री जी इस न्यूज को देख रहे हैं तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मांग करें? हम स्वास्थ्य मंत्री से यही कहना चाहेंगे कि एक बार यहाँ पे आके देखें, निरीक्षण करें और हम लोग के समस्याओं को सुने। मैं यही कहना चाहूँगा। तो आप छात्रों की जुबानी हमारे माध्यम से सुन रहे थे। यहाँ की जो स्थिति है वो नारकीय है, इसको सुधार करने की जरूरत है। और यहाँ के जो स्वास्थ्य के आलाधिकारी हैं यानी सिविल सर्जन, उन लोगों से भी इन लोगों ने कई बार गुहार लगाई है, जिलाधिकारी से गुहार लगाई, जो व्यापक इंतजाम होने चाहिए, जो सुविधाएं यहाँ मिलनी चाहिए, वो यहाँ के छात्रों को नहीं मिल पा रहा है। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट कुंदन के साथ शिवशंकर, पीयूष की रिपोर्ट।